नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, कर्नाटक के बेंगलोर से एक आश्चर्यजनक मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि बेंगलोर में एक ऐसे परिवार को पकड़ा गया है जो मूल रूप से पाकिस्तान का है और भारत में अपनी पहचान को छुपाकर रहता था। यह लोग मूल रूप से पाकिस्तान के लियाकत नगर के रहने वाले हैं और नाम है राशिद सिद्दीकी। लेकिन जब यह लोग बेंगलोर में रह रहे थे तो इन्होंने अपनी पहचान को छुपाया था और अपना नाम शंकर शर्मा बताया करते थे। यानी कि ये कहा जाए कि जो शर्मा परिवार ऊपर से दिख रहा था वह अंदर से सिद्दीकी परिवार था। और जब पुलिस के द्वारा कड़े स्तर पर पूछताछ किया गया तो पता चला कि यह पाकिस्तानी परिवार 2018 से ही भारत में रह रहा है। पहले वह दिल्ली में रहा करते थे, बाद में उन लोगों ने बेंगलोर में आकर रहना शुरू कर दिया और उनके द्वारा बताया गया कि हमें पाकिस्तान में परेशान किया जाता था, जिसके कारण हम पाकिस्तान छोड़ के बांग्लादेश चले गए थे। वहाँ पर कई सालों तक रहे थे। वहाँ पर हम ढाका में रहते थे और उसी दौरान हमारा मेहदी फाउंडेशन नामक एक भारतीय संगठन से संपर्क हो गया और 2014 में मेहदी फाउंडेशन से हमारा संपर्क हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने भारत आने का प्लान बनाया था और 2018 से हम लोग भारत में रह रहे हैं। यानी कि एक तरह से ये कहा जा सकता है कि उन पाकिस्तानियों को भारत में लाकर बसाने में मेहदी फाउंडेशन का अहम भूमिका था। उसके द्वारा उन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया, उसके बाद उनकी कागजी कार्रवाई पूरी की गई, उनका डॉक्यूमेंट बदलवाया गया, उनका नाम बदलवाया गया, फिर उन्हें रहने योग्य स्थान भी दिया गया। तो ऐसे में कहीं न कहीं मेहदी फाउंडेशन के द्वारा उन लोगों को बड़े पैमाने पर मदद की गई। अब आपको बता दें कि जब यह लोग 2014 में मेहदी फाउंडेशन के संपर्क में आए थे, उसके बाद यह 2018 में सबसे पहले दिल्ली आए थे और उन लोगों ने यह भी बताया कि सबसे पहले हम बांग्लादेश के ढाका से सीधा दिल्ली आए थे। दिल्ली आकर काफ़ी दिनों तक वहाँ रह रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग बेंगलोर शिफ्ट हो गए। बेंगलोर शिफ्ट होकर यहाँ पर हम लोग खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं, जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि यह लोग इतने दिनों से भारत में रह रहे हैं, वो भी फर्जी तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट को बनवा कर, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लगी। ऐसे में कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि यह लोग इतने दिनों से भारत में रह रहे थे और इसकी भनक भी किसी को नहीं लगी। इतने अच्छे तरीके से ये लोग मिलजुल कर लोगों से रह रहे थे अपनी पहचान को छुपा कर। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।